हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 7 का श्रवण करेंगे। अध्याय 7, टूटा सिकंदर का दर्प। फ्लाइट में बैठते ही रूमी ने फिर से डायरी खोल ली। वह लगातार पन्ने बदल रही थी। सब उसे बहुत रहस्यमय और गूढ़ लग रहा था। लगातार उसकी पलकें झपकी जा रही थी। बेशक वह स्वयं इतिहास की छात्रा है, लेकिन फिर भी कठिन हो जाता है उसकी गहराइयों को समझना। नागा साधुओं का इतिहास तो वैसे भी बहुत विस्मित करने वाला लग रहा था उसे। वैसे भी इससे पहले इतने विस्तार से पढ़ा भी नहीं था कुछ खास उनके बारे में। दूसरे लोगों की तरह वह भी तो इनको हिप्पियों का साम्य मान रही थी, जो जहाँ चाहे घूमते रहते हैं और मस्ती में रहने के लिए चिलम फूंकते हैं या नशा करते हैं। अभी तो उसने रिसर्च पेपर लिखना शुरू ही किया था, इसलिए जिज्ञासा से वह पृष्ठ पलटते जा रही थी। इस समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकान महसूस होने के कारण वह कुछ बहुत सरल वर्णन या कहानी पढ़ना चाहती थी। थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लो रूमी। फ्लाइट लंबी है और हम थके हुए भी हैं। मुझे तो नींद आ रही है। घर जाकर पढ़ लेना डायरी। अभी तो यह हमारे पास ही रहेगी कुछ दिनों तक, जब तक हमारा उज्जैन जाना नहीं होगा। शेखर ने रूमी के हाथ को सहलाते हुए कहा। रूमी ने कहा और सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। फ्लाइट के उड़ान भरने की घोषणा हो चुकी थी। मैम जूस, परिचारिका की आवाज़ से चौंकी रूमी। शायद उसे झपकी आ गई थी। थकान महसूस करने के बावजूद दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस कर रही थी। शेखर गहरी नींद में सोया हुआ था। जूस पीकर कुछ राहत महसूस की उसने। सोने का कोई फ़ायदा नहीं, उसने सोचा। वैसे भी अभी परिचारिका डिनर सर्व करना शुरू कर देगी। डायरी के पृष्ठ बदलते बदलते रूमी की नज़रें एक जगह रुक गई। शीर्षक था सिकंदर और नागा साधु का संवाद। वह उसे पढ़ने लगी। मैं दुनिया के आखिरी छोर तक अपना राज कायम करूंगा, भले मेरी सेना साथ दे ना दे, गर्व से चूर महत्वाकांक्षी सिकंदर के सामने खड़ी सेना से कहा। उसकी सेना अचरज से उसे देख रही थी। आखिर और कितना पाना चाहता है वह? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था, लेकिन वे उसका साथ नहीं छोड़ सकते थे। सिकंदर सिर्फ 20 वर्ष की आयु में मैसिडोनिया का राजा बन गया था। तभी से विश्व को जीत लेने का सपना उसकी आंखों में पलने लगा था। अपने पिता की एशिया माइनर को जीतने की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने सैनिकों, हथियारों और लश्कर के साथ निकल पड़ा। इसके बाद लगातार सिकंदर को एक के बाद सफलता मिलती गई और वह अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कई छोटे बड़े राज्यों को जीतने के बाद वह मिस्र तक जा पहुंचा, जहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया राज्य बसाया। यहाँ उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, साथ ही अन्य कई इमारतों का निर्माण करवाया। हमने तुर्की, सीरिया, मिस्र और ईरान को जीत लिया है और मैं समृद्धि और धन के भंडार भारत पर विजय हासिल करना चाहता हूँ। हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों से मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना है। इसका भूगोल और प्राकृतिक इतिहास मुझे आकर्षित करता है। ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने काबुल की ओर प्रस्थान किया था, जहां से वह खैबर दर्रा पार करके भारत में आया और सिंधु नदी पर पहुंचा। सिकंदर ने कई छोटे गणराज्यों पर विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप में वापस अपना रास्ता बनाया। भारत में युद्ध में बिताए गए उसके 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व सबसे कठिन थे। विजय अभियान शुरू करने से पहले उसके पास अपनी विजय की योजना बनाने के लिए बहुत समय नहीं था। इसके बावजूद उसने अपनी कुछ योजनाएं बनाई। उसके द्वारा जीते गए अधिकांश राज्यों को राजा के शासन में वापस कर दिया गया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। हालांकि उसके क्षेत्र को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का प्रशासन
एक अलग यूनानी गवर्नर द्वारा किया जाता था। सिकंदर की विजय के परिणाम स्वरूप प्राचीन यूरोप और भारत का सार्वकालिक पहला मुकाबला हुआ। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण एक जबरदस्त सफलता थी। हालांकि भारत में यूनानी भूमि पर जल्द ही मौर्य वंश के शासकों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने एक विशाल भारतीय प्रांत को अपने साम्राज्य में जोड़ा। फिर भी यूनानियों की देश में उपस्थिति थी। तक्षशिला का राजकुमार आम्भी और पोरस, जिनका प्रभुत्व झेलम और चिनाब के बीच था, इन क्षेत्रों के दो राजा थे। उसके आक्रमण करते ही तक्षशिला के राजकुमार आम्भी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। झेलम नदी पार करते समय सिकंदर को पोरस के पहले और सबसे कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। पोरस पर सिकंदर की जीत के बावजूद भारतीय राजकुमार की निर्भीकता और साहस ने उसका ध्यान खींचा। परिणाम स्वरूप उसने उसका राज्य उसे लौटा दिया। वह पूर्व की ओर जाना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने उसके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। युद्ध से थकी हुई और रोगग्रस्त यूनानी सेना वापस लौटना चाहती थी। भारत की प्रचंड गर्मी उन्हें सहन नहीं हो रही थी। नागा साधुओं से कई बार सिकंदर की मुलाकात हुई और हर बार वह विस्मित हुआ। एक बार जब उसे सिंधु के तट पर एक नागा साधु मिला तो उसने गौर किया कि वह बहुत देर से एक पत्थर पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा है। सिकंदर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? नागा साधु ने तटस्थता से जवाब दिया, शून्य को महसूस कर रहा हूँ। सिकंदर हतप्रभ सा खड़ा कुछ और पूछता, उससे पहले ही साधु ने सिकंदर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिकंदर ने बहुत गर्व और शान से उत्तर दिया, मैं दुनिया जीत रहा हूँ। मैं दुनिया के अंतिम कोने तक जाना चाहता हूँ, पर तुम तो एक ही जगह बैठे रहते हो। फिर वह जोर से हंसने लगा। उसका उत्तर सुनकर नागा साधु को भी हंसी आ गई। सिकंदर को लगा कि यह साधु मूर्ख है जो एक जगह बैठा हुआ है। साधु बोला, दुनिया में अंतिम तो कुछ भी नहीं। सिंधु नदी के तट पर ही सिकंदर की और नागा साधुओं से भेंट हुई और वह उनके ज्ञान, दर्शन और जीवन के प्रति समझ को देखकर हैरान रह गया। प्लूटार्क, जो एक यूनानी जीवनी लेखक और निबंधकार था, ने नागा साधुओं के लिए जिम्नोसोफिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ होता है ज्ञानी नागा। उसने अपने एक वर्णन में लिखा, सिकंदर ने 10 नागाओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने यूनानी सेना के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया था। ये नागा चालाक थे और किसी भी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए सिकंदर उनसे मुश्किल सवाल पूछना चाहता था। सिकंदर ने शर्त रखी कि गलत जवाब देने वाले को तुरंत ही मार दिया जाएगा। नागाओं ने सभी सवालों के सही जवाब दिए। सिकंदर अचंभित था। उसने सभी नागाओं को इनाम देकर विदा किया। चूंकि वर्षों से युद्ध लड़ती सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी, सैनिकों की इच्छा का सम्मान करते हुए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला लिया। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी जिसे वह अपने साथ ले जाना चाहता था। कुछ लोगों से रास्ता पूछता हुआ वह अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। सिकंदर ने देखा कि वह साधु बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। वह और उसकी फौज साधु के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही साधु का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नागा साधु उन्हें देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मैं भारत से लौटते समय आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। साधु ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यह सुनकर सिकंदर की फौज को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली साधु उनके सम्राट की इच्छा को कैसे नकारने की हिम्मत कर सकता है। आप सब शांत हो जाओ, सिकंदर ने अपनी फौज से कहा। फिर साधु से बोला, मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहूँगा तो मैं यहीं रहूँगा। तुम जा सकते हो। नागा साधु ने सिकंदर को आदेश दिया।
सिकंदर को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। आखिर वह एक विजेता था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और साधु की गर्दन पर रख दी। अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? सिकंदर ने पूछा। अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी सिकंदर महान या जैसी कि तुम्हारी फौज तुम्हें कहती है अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। यह सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वह एक ऐसा सम्राट है जिसने पूरी दुनिया को जीता है और एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? इस बात से तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे क्रोध नहीं आता। क्रोध मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से का जब मन करता है वह तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, तुमने कई योद्धाओं को पराजित किया होगा, पर क्रोध से नहीं जीत पाए, इसलिए रहोगे तो मेरे दास के दास। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। वह श्रद्धा से साधु के आगे नतमस्तक हो गया। सिकंदर का दर्प चूर चूर हो गया और वह अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। शेखर, उठो, डिनर आ गया है। जम्भाई लेते हुए उसने पूछा। डायरी तुम्हारे हाथ में है और उसके पन्ने खुले हुए हैं। इसका अर्थ है तुम सोई नहीं। बहुत मज़ेदार किस्सा पढ़ रही थी। सिकंदर जब भारत आया तो उसने कई नागा साधुओं से मुलाकात की थी और हर बार उसे एक नया अनुभव हुआ। और मेरे सामने भी उन नागा साधुओं की विद्वता के नए पहलू खुल रहे हैं। नागा साधुओं से मिलने की अभी तो और भी घटनाएं दर्ज हैं इसमें। खाना खाकर पढ़ूंगी। तुम चाहो तो साथ में पढ़ सकते हो। अब फ्लाइट में तो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाने से रही। रूमी ने मजाक किया। सिकंदर के बारे में तो मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। माना कि तुम्हारी तरह इतिहास का छात्र नहीं हूँ और वैज्ञानिक सोच रखता हूँ। सिकंदर 327 26 ईसा पूर्व में भारत आया, शायद एक धूमकेतु की तरह, और कुल लगभग 1.5 साल ठीक 19 महीने तक अपनी करामात दिखाकर लौट गया। यूनानी अभिलेखों, विशेषकर एरियन के एनोबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में उसके भारत प्रवेश के विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध हैं और उन ब्यौरों के उद्धरण से भारतीय इतिहास ग्रंथों के पृष्ठ दर पृष्ठ भरे पड़े हैं। लेकिन सच तो यह है कि वह भारत के साधुओं, तपस्वियों और ज्ञानियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। भारत में वह कई विद्वानों से मिला था। उन्होंने उसे बताया कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसी चीज को पाने की कोशिश करता रहता है जो प्रयास के लायक नहीं होती, और जब वह अपना सब कुछ खो देता है तब केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ होते हैं। वे सिकंदर को लालच और अत्यधिक अभिमान के विरुद्ध चेतावनी भी देते रहते थे। शेखर बोला तो रूमी ने प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रेमी इतिहास की इतनी जानकारी रखता है, खासकर सिकंदर के बारे में। रूमी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली। तुम भूल गई, सिकंदर पर एक बार नाटक किया था। शेखर ने रूमी को याद दिलाया। अरे हाँ, और क्या बता सकते हो सिकंदर के बारे में? मुझे मदद मिलेगी उसके साधुओं से भेंट करने के किस्सों को बेहतर ढंग से समझने में। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो पहले डिनर खा लूं। बातों बातों में मैं भूल गई कि तुमने अभी डिनर खत्म नहीं किया है। शेखर ने पानी पीने के बाद कहा। सिकंदर जिस तरह अपने जीवन में बाकी मूर्खतापूर्ण चीज़ों की चाह रखता था, उसी तरह वह अमरता की चाह रखता था, क्योंकि वह अपनी ताकत से पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। वह उस समय तक आधी दुनिया को बहुत निर्मम तरीके से जीत चुका था और अब वह अधीर हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे और अधिक समय की ज़रूरत है। इसलिए उसे अमरता की तलाश थी, जिसके लिए वह भारत की ओर आया। हिंदू कुश पर्वत पर उसे एक योगी मिले जो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हुए थे। सिकंदर जैसे लोगों में कोई विवेक नहीं होता, इसलिए उसने जाकर योगी का ध्यान भंग कर दिया। उसने पूछा, लोग कहते हैं कि भारत में योगी हजारों सालों तक जीवित रहते हैं, वे
अमृतत्व पा चुके हैं। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? उसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने अपने सिपाहियों से सभी लूटे हुए रत्न, हीरे, मोतियों और स्वर्ण से भरे हुए बड़े बड़े संदूक लाने को कहा। उन्हें खोलते हुए बोला, यह रहा, पूरी दुनिया की दौलत यहाँ है। योगी हंसते हुए बोले, तुम तो मिट्टी से चीजें उठाते रहे हो। ये सभी रत्न और स्वर्ण सिर्फ मिट्टी है। तुमने पता नहीं क्यों इसे इतना कीमती समझ लिया है। तुमने उस मिट्टी की कीमत नहीं समझी जिस पर तुम चलते हो, जो तुम्हें प्रतिदिन भोजन देती है। लेकिन एक पत्थर जिसे तुम हीरा कहते हो, जो किसी काम का नहीं है, वह बहुत कीमती हो गया है। मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे हीरे इसलिए कीमती नहीं हैं क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सुंदरता नज़र आती है। हर कहीं फूल खिले हुए हैं जो किसी हीरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनमें खुशबू भी है, तुम्हारी नज़र उन पर नहीं पड़ती। लेकिन हीरा बहुमूल्य है, इसलिए नहीं कि तुम्हें उसमें कोई खूबसूरती दिखाई दिखती है। असल में हीरे खूबसूरत हैं ही नहीं, उन्हें जिस तरह से तराशा जाता है उससे वे चमकते हैं और इस तरह दिखते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि वह हर किसी के पास नहीं है। यह खुशी नहीं है, यह एक तरह की बीमारी है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे मन ने मौत को नकार दिया है। यह सुन सिकंदर भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? जानते नहीं मैं कौन हूँ? यह सुन वह साधु मुस्कुराया और बिना डरे बोला, अगर तुम लगातार पल पल जीवन की प्रक्रिया के रूप में मृत्यु को स्वीकार कर लेते तो तुम्हारे जीवन मूल्य बिल्कुल अलग होते। फिर भी तुम अमृतत्व पाना चाहते हो तो यहाँ पर एक जंगल है, वहाँ तुम्हें एक छोटी सी गुफा मिलेगी। उस गुफा में प्रवेश करना, वहाँ एक छोटा सा जलकुंड होगा, उससे एक अंजलि पानी लेकर पी लो, तुम अमर हो जाओगे। वह गुफा में घुसा और जल कुंड से पानी अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था कि कुंड की दूसरी ओर बैठा एक कौवा बोला, अरे रुको सिकंदर महान मूर्ख, रुको। सिकंदर हैरान रह गया। कौवा काँव काँव ना करके यूनानी भाषा बोल रहा था। उसने ऊपर देखा। कौवा बोला, देखो मैंने अमरता के इस कुंड से पानी पिया और मैं पता नहीं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं हजारों साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब यहाँ बैठा हुआ हूँ। चाहे जो भी कर लूँ, मैं मर नहीं सकता, आत्महत्या तक नहीं कर सकता। मैं चिरकाल से यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या तुम वाकई यही चाहते हो? कृपया पानी पीने से पहले एक बार सोच लो। मैंने इस कुंड का पानी पीने की गलती की, तुम पीने से पहले एक बार सोच लो। सिकंदर कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने कल्पना की कि 10,000 साल बाद भी वह इस धरती पर रहेगा। वह नज़ारा कैसा होगा? उसे बात समझ आ गई। वह धीरे से वापस लौट पड़ा और कुंड से पानी नहीं पिया। वह जान गया कि मृत्यु आपके जीवन की एकमात्र ही ऐसी चीज़ है जो निश्चित है। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अपनी मृत्यु के बारे में जागरूक होना शुरू करते हैं। सिकंदर उस साधु को प्रणाम कर वहाँ से लौट गया। एयर होस्टेस ने कॉफ़ी सर्व की तो वे दोनों स्वाद लेकर उसे पीने लगे क्योंकि कॉफ़ी दोनों को ही बहुत पसंद थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।